हरे कृष्णा। आज हम झूलन यात्रा पे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि भारत भूमि पुण्य क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया है और ऋषियों का प्रदेश है ये, इसीलिए भारत भूमि बहुत ही पुण्य है। और ये भी प्रथा है कि इतने सारे उत्सव है, ये उत्सव में भाग लेने का अर्थ क्या होता है कि जीव भगवान से जुड़े, भगवान के निकट आए, भगवान की सेवा करें। एक सेवा ही ऐसा माध्यम है जो जीव भगवान से जुड़ सकता है। जीव भगवान के साथ उसका संबंध है, क्योंकि भगवान परमपिता है। और इस जीव का संबंध भगवान के साथ साक्षात रहने के कारण 5 रसों में इसे विस्तार किया गया है। जैसे सबसे पहले शांत रस आता है। शांत रस में ब्रज भूमि वृंदावन में पेड़ पौधे, गाय, मोर, हिरण, नाना प्रकार के अन्य जीव, ये सभी भगवान को शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हमेशा गाय भगवान को देखती है और आनंदित रहती है। भगवान श्री कृष्ण किधर भी विचरण करते हैं, झाड़ उन्हें साया देकर प्रसन्न रहता है। मोर भगवान को देखते ही, उनकी सुंदरता को देखते ही वो नाचने लगता है। सभी जीव प्रसन्न होते हैं और ये शांत रस में वो आनंदित रहते हैं भगवान के संग में। और दास्य रस में जीव अपने आप को तुच्छ सेवक के रूप में मानता है और भगवान को सुपीरियर रूप में मानकर उनकी सेवा करता है। जैसे हनुमान जी ने भगवान की इच्छा, उनके हृदय में जो भी इच्छा होती है वो पूरी करते हैं सेवा भाव से। और भगवान को क्या चीज चाहिए वो भाव को जान लेते थे, क्योंकि दास भाव में जो भी व्यक्ति रहता है उसे अपने मालिक को संतुष्ट करना होता है। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जितने भी भगवान के शिष्य हैं, दास भावना में भगवान की निरंतर सेवा करते हैं और आनंद में रहते हैं। और साख्य रस में भगवान के कितने सारे सखा हैं, एक नहीं हजारों सखा है, लाखों सखा है। और भगवान के साख्य भाव में, भगवान के संग में रहकर समानता का भाव में वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके संग में रहकर अपने थाली का झूठा भगवान को खिलाते हैं, भगवान के साथ खेलते भी हैं, भगवान के साथ नाचते भी हैं, भगवान के साथ मस्ती भी करते हैं और बहुत ही आनंद में रहते हैं। और वात्सल्य का भाव, जैसे यशोदा मैया अपने बालक के रूप में, अपने बेटे के रूप में उनका संरक्षण करती है, उनका रक्षा करती है, उनको दूध पिलाती है, उनको नहलाती है, उनको वस्त्र पहनाती है, उनका चिंतन करती है। हर तरह से सुप्रीम है ना, सुप्रीम भावना से वो कृष्ण का सेवा करता है और कृष्ण की रक्षा करता है। और माधुर्य भाव में गोपी आते हैं, उनके पटरानियाँ आते हैं, उनके रानियाँ आते हैं। ये सभी माधुर्य भाव में भगवान के साथ सेवा करते हैं और आनंद में रहते हैं। बताया जाता है कि भगवान को जो अपना मान लेता है वो सदैव भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के सुख की कामना करता है। अपने सुख की कभी वो कामना स्वप्न में भी नहीं करता है। बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी रूप में जब वो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी की ध्वनि सुनकर गायें स्तंभित हो जाती हैं।
गाय घास जब चरने लगती है तो ये बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनके मुंह में जो घास होती है वो चबाती नहीं, स्टैच्यू के रूप में स्तंभित हो जाती है। जितने भी ब्रजवासी है, जो भी अवस्था में रहते हैं, बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसी अवस्था में जो है वो स्टैच्यू हो जाते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। इतनी माधुर्य ध्वनि सुनकर वो स्तंभित हो जाते हैं। और बताया जाता है कि ये बांसुरी की ध्वनि सुनकर देवी देवता तक प्रसन्न रहते हैं। ये इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका ब्रह्मा जी का जो है सो मेडिटेशन भंग हो जाता है। अरे मैंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ये बांसुरी ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने तो इसका निर्माण नहीं किया। लेकिन ये बांसुरी जब भगवान के मुख में जब आती है, जब भगवान इसे बजाते हैं, तो मेरा मेडिटेशन भी जो है सो बंद हो जाता है। मेरा ध्यान इस मधुर बांसुरी की आवाज़ में लग जाता है। कितनी मीठी इसकी आवाज़ है, इसकी ध्वनि है, मेरा मन मोहने लगता है। और शिव जी अखंड, बताया जाता है कि हम अखंड तपस्या में लगे हुए रहते हैं। उनकी तपस्या का भंग करना इतना आसान नहीं, लेकिन जब भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, उनका जो है सो तपस्या भी भंग हो जाता है। तो देखिए भगवान के रूप की, गुण की, लीला की, ये सब लोग जब सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। और केवल भगवान की बांसुरी बजाने मात्र से उनकी इतनी प्यारी ध्वनि जब लोग सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनके अंदर की जो जड़ वस्तु है, पाषाण हृदय वाला भी व्यक्ति पिघल जाता है। और यमुना बहती है वृंदावन में, जब इस ध्वनि को सुनती है तो वो भी सॉलिड बन जाती है, बर्फ बन जाती है, जम जाती है। जो तरल पदार्थ है वो सॉलिड बन जाता है, जो सॉलिड पदार्थ है वो तरल बन जाता है। जैसे कि वहाँ के पहाड़, पत्थर जब ये माधुर भगवान की बांसुरी की जब ध्वनि सुनते हैं तो वहाँ का पत्थर भी जो है सो पिघलने लगता है। तो बताया जाता है कि जीव किसी न किसी इन 5 रसों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकता है, सेवा कर सकता है। और देखिए वहाँ के जितने भी गोपियाँ हैं, जितने भी वहाँ के सखा है भगवान के, वो भगवान को, राधा रानी को एक झूलन में बिठाते हैं और झूला देने का प्रयास करते हैं। राधा रानी भगवान के करीब आना चाहती है, लेकिन भगवान उनके हाथ में नहीं आते हैं। और गोपियाँ कृष्ण को झूले में बिठाते हैं और राधा रानी को भी जो है सो झूले में बिठाते हैं। जितनी भी गोपियाँ होती है वो झूले की रस्सी पकड़कर उन्हें झूला झुलाती है, इन राधा और कृष्ण को। जब गोपियाँ राधा कृष्ण को जब झूला झुलाती है, ये दृश्य देखकर वो, उनका मन बहुत ही आनंद में रह जाता है, भाव विभोर हो जाता है। क्योंकि राधा कृष्ण की ये जो छवि है, ये पूरे संसार भर को आकर्षण देने वाली है, करने वाली है, मन को मोहने वाली है। इसीलिए भगवान का एक नाम है राधा मदन मोहन। और उनके बाजू जो विराजमान है राधा रानी। ऐसे राधा मदन मोहन को भी वो मोहित करने वाली है, इसीलिए राधा का एक नाम है राधा मदन मोहिनी। तो आज हमें इस्कॉन के माध्यम से ये सुंदर अवसर मिला झूलन यात्रा में भाग लेने का। और देखिए अर्च विग्रह को हम जो है सो नज़दीक से दर्शन नहीं कर सकते हैं,
जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही ऑल्टर में जाता है और भगवान की सेवा करता है। लेकिन झूलन यात्रा का ऐसा उत्सव है, वो उत्सव विग्रहों को झूले में बिठाते हैं और सभी जीव, सभी व्यक्ति भगवान का झूलन का सेवा कर सकते हैं। देखिए भगवान कितना अवसर दे रहे हैं हमें सेवा करने का और अपने निकट बुलाने का। भगवान को जब हम झूला झुलाते हैं तो एक संबंध जुड़ जाता है, एक प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। तो इस सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एक बार एक उदाहरण मुझे याद आता है कुब्जा का। कुब्जा शरीर से वो टेढ़ी थी, वो झुककर चलती थी और उसकी एक सेवा थी, वो रोज कंस को चंदन लगाया करती थी। एक बार क्या होता है, कृष्ण बलराम वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और कृष्ण बोलते हैं कुब्जा को, आप इतनी सुंदर हो, आप कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा मन में सोचती है कि मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन ये सुंदर व्यक्ति, ये कृष्ण मुझे बोल रहा है कि मैं सुंदर हूँ। लेकिन वह प्रसन्न होकर वो कृष्ण के रूप को देखकर इतनी आकर्षित हो जाती है कि वो चंदन कंस को लगाने के बजाय वो कृष्ण बलराम को लगा देती है और कृष्ण बलराम इस कुब्जा की सेवा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कृष्ण की कृपा कुब्जा पे पड़ती है और वो सुंदर रूप में परिणित हो जाती है। तो देखिए भगवान की सेवा करने मात्र से कुब्जा का जो टेढ़ा शरीर था वो सुंदर स्त्री में परिणित हो गया है। तो देखिए भगवान की कृपा अगर प्राप्त करना है तो इतने इतने सारे उत्सव है, उसमें हमें सेवा करना चाहिए। आप सभी इस्कॉन के तरफ से आप सभी आमंत्रित हैं और इस झूलन यात्रा में आप भी भाग लीजिए और भगवान की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा।